श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक कुंभी गुजरात को वासी इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त है। लीला में इनको नाम बादामी है। ये श्री ठाकुर जी को सुआ है ताके भाव रूप है। ये सुआ को देखी के श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी की नासिका की सुधी आवत है। ताते वाको अहरनिश अपनी कुंज में राखत हैं। वाको नादामृत को पान करावत हैं। ताके पान किए तेवा सुआ को अनेक प्रकार के भाव प्रकट होत हैं। सो सब साक्षात होत है। सो उन भावन को एक यूथ है। ता यूथ की बादामी सखी है। ये गुजरात में एक कुंभी के यहाँ जन्म्यो। सो बरस 15-20 को भयो। पाछे श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी के दर्शन को दूसरी बार जब गुजरात पधारे तब याके गाम में मुकाम भयो हतो। तब येहू और वैष्णवन के संग सेवक भयो हतो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक साथ गुजरात से श्रीनाथ जी के दर्शन को श्रीनाथ जी द्वार आवत हतो। सो ता संग में वह कुंभी आवत हतो, परंतु वा के पास कछु खर्ची नाही हती। सो साथ में सब वैष्णवन को टहल करत आवे और वैष्णवन के वहाँ फिर तो प्रसाद लेत आवे। सो कबहू काहू के और कबहू काहू के प्रसाद लेई। ऐसे करत साथ जब श्री गोकुल के निकट आयो तब सब वैष्णवन के तो आनंद भयो। सो अपनी भेंट संजोवन लागे और वह कुंभी वैष्णव को महा चिंता उपजी। जो मेरे पास तो कछु है नाही, मैं खाली हाथन सो श्री गुसाई जी को दंडवत कैसे करूंगो। तब कुंभी वैष्णव ने अपने मन में विचारी के वहाँ भूमि पर घास में शंखा होली के फूल बहुत अच्छे देखे। ताको बीनी के एक फूलन की माला कीनी। तो वह माला हाथ में ले भींजे कपड़ा सो लपेटी के चलियो आवत हतो। तब वह कुंभी के मन में सोच बहुत होन लाग्यो। जो ये फूल कुमलाई जाएंगे तब मैं कहा करूंगो। तब श्री गुसाई जी तो अंतर्यामी है, दीन बंधु हैं। तो आपू भोजन करी के घोड़ा के ऊपर अस्वार होई के श्री यमुना जी के पार को चले। ता समय श्री गुसाई जी मन में विचारे, जो शंखाहुली के पुष्प तो अत्यंत कोमल होई, सो वह मेरे वैष्णव ने माला करी है। तो माला कुमलाई जाएगी तो वाको दुख बहुत भी होएगो। तब वह वैष्णव पर कृपा करी के श्री गुसाई जी वाके सन्मुख पधारे। सो वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी को देखे। तब वैष्णव के मन में बड़ो आनंद भयो। तब श्री गुसाई जी वह वैष्णव सो कही, जो वह शंखाहुली के पुष्प की माला लाऊ। तब कुंभी वैष्णव ने माला पहराई के श्री गुसाई जी को दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी तत्काल वहाँ ते फिरे। तब वह वैष्णव श्री गुसाई जी के साथ श्री गोकुल आयो। तो वह कुंभी श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताकि उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक कुंभी गुजरात में रहते। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम बादामी है। ये लीला में श्री ठाकुर जी के सुआ हैं। इनको देख के श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी की नासिका की याद आती है, इसलिए श्री ठाकुर जी इनको अपने कुंज में सदा रखते हैं। इनका जन्म गुजरात में कुंभी के यहाँ हुआ। जब ये 15 बरस के हुए तब ये श्री गुसाई जी के सेवक हुए थे। तो एक बार एक वैष्णव का संग गुजरात से श्रीनाथ जी के दर्शन को जा रहा था। उसमें ये भी थे, पर इनके पास द्रव्य नहीं था। मार्ग में सब वैष्णव की सेवा करते चलते और वैष्णव के यहाँ महाप्रसाद लेते। तब ऐसे करते हुए इनका संग श्री गोकुल के निकट पहुंचा। तब सब वैष्णव के मन में आनंद हुआ और सब अपनी भेंट बाहर निकाल कर रखने लगे। तब यह कुंभी वैष्णव को तो बहुत चिंता हुई कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली हाथ से श्री गुसाई जी को दंडवत कैसे करूं। तब उन्होंने देखा कि वहां घास में शंखाहुली के पुष्प बहुत अच्छे हैं। उसको बीन के एक फूलों की माला करी और वह हाथ में गीले कपड़े में लपेट कर चल रहे थे और मन में सोच रहे थे कि ये कहीं कुंभला न जाए। तब श्री गुसाई जी तो अंतर्यामी है। आपने मन में विचारा कि शंखाहुली के पुष्प तो बहुत कोमल होते हैं और मेरे वैष्णव ने माला करी है, तो अगर
माला कुम्हला जाएगी तो उसको बहुत दुख होगा। तब श्री गोसाई जी उसके सन्मुख पधारे। तब वह कुंभी वैष्णव श्री गोसाई जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और उनको बड़ा आनंद हुआ। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि वह शंखाहुली के पुष्प की माला लाओ। तब वह कुंभी वैष्णव ने दंडवत माला पहन के दंडवत करी। फिर श्री गोसाई जी वह वैष्णव के साथ श्री गोकुल आए। तो वह कुंभी वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।